नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, सीएचएस वालों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर मैं आप सबके बीच पुनः उपस्थित हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 9th में 2019 के पेपर का। दोस्तों, अगर आप एग्जाम तक चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि इस समय हम क्लास 9th के जो सीएचएस में जो क्वेश्चन पूछे गए थे 100 क्वेश्चन उसको सॉल्व कर रहे हैं। और इससे पहले हमने इसके कुल 3 वीडियो को अपलोड कर दिया है। पहली वीडियो में हमने जो 2019 में हिंदी क्वेश्चन आए थे उसको किया था, दूसरी वीडियो में साइंस क्वेश्चन को हल किया था, तीसरे वीडियो में आपको जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन किए थे। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं जो 2019 के पेपर में पूछे गए थे इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों। और इसके जो 3 वीडियो मैंने कराए थे इसकी लिंक आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन लाइन में एक लिंक मिल जाएगी आपको एक प्लेलिस्ट की। उस प्लेलिस्ट रहेगी आपके सीएचएस क्लास 9 2019 सॉल्व पेपर। उसकी अगर आप खोलेंगे तो आपको 5 वीडियो मिल जाएंगे और 5 वीडियो आपको वहाँ पर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो उसको जाकर देख लीजिएगा। इसके जो 3 वीडियो पहले किए गए हैं और जो आपको अगला वीडियो जो आपको मैथमेटिक्स का किया जाएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब बहुत से कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपके इंग्लिश का पहला और पूरे प्रश्न पत्र का 21 नंबर का क्वेश्चन है कि इट इज़ मंथ सिंस द हॉलीडे। तो यहाँ पर आपको जो यहाँ पर दिया गया इसमें क्या भरना है, आपके पास बिगन, में बिगिन, हैव बिगन की विल बिगिन। तो दोस्तों इसका उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन तीसरा हैव बिगन। दोस्तों, जो सीएचएस का पेपर है इसमें जो प्रीवियस ईयर का पेपर रहता है आपका 5 साल 6 सालों का, वहाँ के क्वेश्चन आपके रिपीट होते रहते हैं। तो ये 2019 का पेपर है और आप सबको ये जितना भी 100 क्वेश्चन है क्वेश्चन को याद कर लेना है। अगर ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते हैं तो उसे आप आसानी के साथ कर सकें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंड मी लेटर्स डैश 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 दिस एड्रेस। तो दोस्तों ये आपका प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है आपके। और प्रीपोजिशन के 1 या 2 क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछ जाते हैं, तो आपको प्रीपोजिशन पर विशेष तरीके से तैयारी रखनी है। तो दोस्तों इसमें कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, तो उसमें इसमें आपका ऑप्शन चौथा लगेगा ऑन। तो सेंड मी लेटर्स ऑन दिस एड्रेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश 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 माई मनी हैज़ बीन स्पेंट देयर इज नथिंग लेफ्ट। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही उत्तर क्या होगा, आपके पास ऑप्शन है सम, आइदर, टोटल की आल। तो दोस्तों इसका उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन चौथा आल। ऑल माई मनी हैव बीन स्पेंट देयर इज नथिंग लेफ्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोंट कीप इट नियर द फायर। तो डोंट कीप इट नियर द फायर, आपके पास डैश 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 इट विल कैच फायर। तो यहाँ पर दोस्तों इसका उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन तीसरा और। डोंट कीप इट नियर द फायर और अथवा इट विल कैच फायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि आई अवॉइड टू हिम, आई अवॉइड डैश 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 टू हिम। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो अवॉइड शब्द है इसे हमेशा आईएनजी फॉर्म लेकर आता है, तो आई अवॉइड टॉकिंग टू हिम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें से किसकी जो स्पेलिंग है ये गलत है या बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एकोमोडेट, एक्वाइंटेंस, एक्नॉलेजमेंट की आर्गुमेंट। तो दोस्तों यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है एक्नॉलेजमेंट, इसकी जो स्पेलिंग है आपकी गलत है। क्या आपकी गलत है। तो दोस्तों अब जो एक बात ध्यान कर चाहिए कि जो एक्नॉलेजमेंट है इसका आपका हिंदी अर्थ होता है संज्ञान में लेना। क्या होता है आपका संज्ञान में लेना। और यहाँ पर जो आपका आर्गुमेंट है इसका आपका अर्थ होता है तर्क लगाना, तर्क। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज करेक्ट। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इम्ब्रेस शब्द में किसकी स्पेलिंग जो सही है। दोस्तों जो इम्ब्रेस है इसकी स्पेलिंग आपकी ये होती है EMBARRRASS। तो EMBARRASS इसकी आपकी क्या होती है, आपकी करेक्ट स्पेलिंग होती है। दोस्तों इस स्पेलिंग से जो आपके 3 क्वेश्चन परीक्षा में आए थे और 2-3 क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछे गए, तो आपके स्पेलिंग पर विशेष तरह से आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज करेक्ट। तो इसमें किसकी स्पेलिंग आपकी करेक्ट है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इस स्पेलिंग को आप याद रख कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से किसका जो सेंटेंस है जो करेक्ट है आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ही वेंट टू वर्क डिस्पाइट हिज इलनेस, ही वेंट टू वर्क डिस्पाइट ऑफ हिज इलनेस, ही वेंट टू वर्क डिस्पाइट इन हिज इलनेस, कि ही वेंट फॉर वर्क डिस्पाइट इन हिज इलनेस। तो दोस्तों जो आपका इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन पहला हो जाएगा ही वेंट टू वर्क डिस्पाइट हिज इलनेस। इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चूज द एंटोनिम ऑफ वर्ड मजेस्टी। तो दोस्तों जो मजेस्टिक शब्द है इसका आपका एंटोनिम क्या होता है, आपका विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, तो फैथेटिक होता है। क्या होता है, फैथेटिक।
एंटोनिम सिनोनिम से भी दोस्तों 2-3 क्वेश्चन परीक्षा दोस्तों। वर्ल्ड पावर जो होती है, जो वर्ल्ड पावर उससे आपके 7-8 क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो आपको एंटोनिम सिनोनिम्स, उसके बाद आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इन सबको आपको याद कर चलना है, और जो स्पेलिंग करेक्ट होती है उसको भी आपको ध्यान में लेकर चलना है। तो यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस सेंटेंस हु टॉट यू इंग्लिश। हु टॉट यू इंग्लिश, तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट पैसिव वॉइस क्या होगा। तो दोस्तों आपको पता ही है कि जब शब्द आपके क्या होते हैं, हु से शुरू होते हैं, तो आपको बाई होम लगता है। बाई होम क्या होता है आपका, बाई होम। बाई होम यहाँ से शुरू होता है पैसिव वॉइस में, बाई होम में। तो यहाँ पर दोस्तों पहला जो है और ऑप्शन, और जो ऑप्शन तीसरा है, ये तो तीनों, ये पहला और तीसरा ये तो नहीं होगा। अगर दोस्तों होगा कौन कौन सा, बाई होम से ये शुरू हो रहा है और ये सही हो रहा है, तो इसमें से उत्तर क्या होगा। इसमें दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका, इसमें से उत्तर क्या होगा आपके पास, बताइए। 4 ऑप्शन है, बाई होम वेयर यू टॉट इंग्लिश, कि बाई होम इंग्लिश वाज टॉट टू यू। तो दोस्तों इसमें उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा, बाई होम वेयर यू टॉट इंग्लिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक विद appropriate following word. We waited in traffic for a long time for the address of the minister's car to pass. तो दोस्तों इससे उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा, कॉन्वे। क्या हो जाएगा, कॉन्वू। चलिए नेक्स्ट तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑन एमॉन्ग द गिवन पेयर इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ होमोफोन। तो इसमें से कौन सा होमोफोन का एग्जाम्पल आपका नहीं है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा, एयर हेयर। क्या होगा, ये आपके होमोफोन का उदाहरण आपका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं कि विल यू प्लीज वाटर द प्लांट्स व्हेन आई एम नॉट हेयर। टू विच पार्ट ऑफ स्पीच द वर्ड बिलोंग इन द सेंटेंस। तो वाटर जो है कि आपका कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, कि विल यू प्लीज वाटर। वाटर में दोस्तों यहाँ पर वाटर जो आपको क्रिया के रूप में प्रयोग किया गया, वर्ब के रूप में। वाटर मतलब क्या आपका पानी देना, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन पहला हो जाएगा वर्ब के रूप में। आपके पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा आपका, पहला है वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्लीज्ड। दोस्तों जो आपका पार्ट ऑफ स्पीच है, यहाँ से भी दोस्तों आपको कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन आपको पार्ट ऑफ स्पीच से भी देखने को मिलते हैं, तो ये चैप्टर भी आपको कंप्लीट होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्लीज्ड। तो प्लीज्ड का दोस्तों आपका एंटोनिम क्या होगा, तो इसका विकल्प आपका ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, डिससैटिस्फाइड। डिससैटिस्फाइड क्या होगा, प्लीज्ड जो शब्द है इसका एंटोनिम विपरीतार्थक शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द प्रोनाउन टाइप इन द गिवन सेंटेंस द डॉग लुक्ड एट इटसेल्फ इन द मिरर। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव दोस्तों जो कार्य होगा इसका स्वयं, हम स्वयं, तुम स्वयं, जो इटसेल्फ जो शब्द है ये क्या होता है आपका, ये शब्द ही आपका क्या होता है आपका, रिफ्लेक्सिव होता है। दोस्तों इम्फेटिक भी होता है, लेकिन जब वाक्य को जोरदार बनना होता है, तो जो आपका इटसेल्फ है इसके अगर नज़दीक, डॉग के नज़दीक मिलता तो आपको यहाँ पर इम्फेटिक सही लगाना होता। लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्सिव के जो इटसेल्फ है ये आपके काफ़ी अंत में डॉग जो है करता है, इसके काफ़ी दूर मिल रहा है, तो यहाँ पर समझ गया कि इसका रिफ्लेक्सिव जो होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द विंड wrapped its ice fingers around my body. This sentence is an example of। तो किसका एग्जाम्पल है, तो दोस्तों इसका उत्तर जाएगा आपका, इसका किसका एग्जाम्पल है दोस्तों, तो इसका आपका हो जाएगा सिमाइल। सिमाइल का एग्जाम्पल है जो आपको वाक्य दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाउ मेनी साइलेबल्स आर देयर इन द वर्ड प्रोनाउंसिएशन। तो दोस्तों इसका उत्तर सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन चौथा, 5। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39 नंबर क्वेश्चन कि ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड प्रॉपर नरिशमेंट। द अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंसेस प्लीज द रोल ऑफ ए। तो किसका रोल कर रहा है, जो ग्रोइंग शब्द है दोस्तों ये आपके एडजेक्टिव का रोल अपना रहा है। ये चिल्ड्रन की क्या बता रहा है, आपकी विशेषता बता है, बढ़ते हुए बच्चे, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपके इंग्लिश का अंतिम क्वेश्चन है कि विच काइंड ऑफ सेंटेंस इज द गिवन सेंटेंस। तो विच काइंड ऑफ सेंटेंसेस इज द गिवन स्टेटमेंट। तो जो स्टेटमेंट दिया गया यहाँ पर किस प्रकार का ये सेंटेंस है आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है, सो ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। तो बताइए दोस्तों ये किस प्रकार का एग्जाम्पल है। दोस्तों इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जाम्पल है। किसका उदाहरण है आपका, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का उदाहरण था। ये दोस्तों हमारे इंग्लिश के हो गए 20 क्वेश्चन, और ये 20 क्वेश्चन के आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो ये था दोस्तों आज का हमारा इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो 2019 में सीएचएस में पूछा गया था। और ये सारे क्वेश्चन आपको फुल डिटेल बताए गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों मत कर लीजिएगा। और क्लास 9 के 2019 का पेपर हमने सॉल्व आपको करा दिया है। ये हमारा चौथा पार्ट था। इससे पहले हमने 3 वीडियो कराए थे। पहली वीडियो में हिंदी के, दूसरी वीडियो में साइंस की, तीसरी वीडियो में जीके जीएस के जो क्वेश्चन आए थे उसको हमने हल करा दिए हैं। और उसमें इसका जो 5वां पार्ट और अंतिम पार्ट आएगा उसमें आपको मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। इसलिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आई बटन पर जाकर आपको एक लिंक मिल जाएगी सीएचएस क्लास 9 2019 पेपर। उसको खोलेंगे तो आपको वो जो इसके पहले 3 वीडियो उसको भी मिल जाएगा। तो उन 3 वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अगर आप सीएचएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें आपको बताया गया है कि क्लास 6 के लिए, क्लास 9 के लिए और क्लास 11 के लिए कट ऑफ कितनी होने वाली है, 2020 में संभावित कट ऑफ कितनी होगी, इसको आपको वहाँ पर मिल जाएगा इसकी लिंक। तो डिस्क्रिप्शन लाइन में जाकर चेक करेंगे तो आपको 2020 में कितनी कट ऑफ होगी इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा। वहाँ पर आपको उसी प्रकार से तैयारी करनी कितनी आपके कट ऑफ जाएगी। चलिए दोस्तों आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम तक।